आज की इस वीडियो में जीवित पुत्रिका के दिन, जितिया के दिन कही जाने वाली चील तथा सियारिन की कथा का आप श्रवण करेंगे। बहुत ही श्रद्धा भक्ति से इस कथा का श्रवण करें। इस कथा के सुनने से भगवान जीमूत वाहन की कृपा बनी रहती है तथा संतान को दीर्घायु, आरोग्यता, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जिन्हें संतान नहीं है उसे जीवित पुत्रिका भगवती की कृपा से संतान की भी प्राप्ति होती है। तो इस वीडियो के साथ बने रहें और कथा को बीच में छोड़कर न जाएं। आइए जीवित पुत्रिका के दिन कही जाने वाली चील तथा सियारिन की कथा का श्रवण करने के लिए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तब से ही स्त्रियां आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतानों की रक्षा करते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि किसी स्थान पर एक विशाल पाकड़ का वृक्ष था। उस पाकड़ के वृक्ष के ऊपर एक चील रहती थी तथा उस पेड़ के नीचे एक सियारिन रहती थी। दोनों में बहुत ही पक्की दोस्ती थी। दोनों सहेलियां थीं। दोनों ने देखा कि कुछ महिलाएं जितिया का व्रत कर रही हैं। तब उन दोनों ने भी जितिया का व्रत करने का संकल्प लिया। भगवान जीमूत वाहन की पूजा करने का संकल्प ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा माल्यकेतु के साथ हुई। भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आने लगी। उसने राजा से कहकर उन सभी बच्चों को मरवा दिया। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे उनमें जान आ गई। यह इसकी बड़ी प्रसिद्ध कथा है और भगवान इसी तरह जीमूत वाहन सबके बच्चों का कल्याण करें, सबकी रक्षा करें, सबको दीर्घायु प्रदान करें। यही इस व्रत की महिमा है। बोलिए भगवान जीमूत वाहन की जय। भगवान जीमूत वाहन की कथा भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा लाइक, शेयर, कमेंट करके अपना प्यार देना मत भूलें। शीघ्र ही अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।